देखिए अभी तो बात ये है कि अभी मैं सिचुएशन इसमें देख रहा हूँ कि जो मुझे एक टास्क दिया गया है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तक उसके ऊपर फोकस करूँ। उसके बाद जो सिचुएशन उस वक्त होगी आप डिसीजन भी उसी मुताबिक आप करेंगे। जहाँ तक मेरी कोचिंग है तो मैं तो पिछले 20 साल से कोचिंग कर रहा हूँ। कोचिंग इज़ अ पैशन और मेरा प्रोफेशन है। सो जैसे ही आगे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी उसके मुताबिक फ़ैसला होगा। सुहेल और वसीम, आगे जो सिलेक्शन कमेटी है वो अब टीम मुंतखब करती थी, अब आप कोच हैं, कोच उसमें नहीं था, उसमें सिर्फ सिलेक्टर्स मुंतखब करते थे। अब आपकी राय सिलेक्टर की हैसियत से होगी या कोच की हैसियत से होगी? देखिए अभी अगर आप देखें तो असद शफीक ऑस्ट्रेलिया टूर पे थे और उनका काम ये था कि वो कप्तान और कैप्टन से कंसल्ट करें, उनकी ऑप्शन जो है वो उनसे पूछें, पिच की कंडीशन डिस्कस करें और फिर एक फ़ाइनल 11 ऑपोजिशन को सामने रखते हुए एक फ़ाइनल 11 जो है वो उसकी डिस्कशन सिलेक्शन कमेटी में आए और सिलेक्शन कमेटी एक उसके ऊपर डिसीजन ले। अभी भी ऐसा ही होगा। अब असद शफीक नहीं होंगे, मैं होऊंगा वहाँ पे, तो जो भी अभी जो कोच की मेरी और जो कप्तान दोनों की जो एक सोच होगी उसको सिलेक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा और सिलेक्शन कमेटी मिल के ये फ़ैसला करेगी। सिलेक्शन कमेटी इज़ नॉट मी, सिलेक्शन कमेटी जो हमारे 5-6 सिलेक्टर्स हैं वो मिल के एक डिसीजन लेते हैं। कि भाई ओडीआई चूँकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, ओडीआई पे हम फोकस करेंगे और जिस तरह के आपने कहा बैटिंग मेंटलिटी को आप किस तरह चेंज करोगे, जिस तरह के इवन ऑस्ट्रेलिया में तो बैटिंग जो सिचुएशन थी वो बैट्समैन के कंट्रोल में नहीं थी ओडीआई में, ठीक है, क्योंकि बॉलिंग बड़ी अच्छी हो रही थी, लेकिन जब कंट्रोल में सिचुएशन होती है हमारे बैट्समैन, जो की बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, वो लूज शॉट खेल के आउट हो जाते हैं, उनको डीप जाना चाहिए। इस मेंटलिटी को आप किस तरह इम्प्रूव करोगे? देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि आपने पहले पिच देखनी होती है, फिर ऑपोजिशन देखनी होती है, फिर अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो एक टारगेट सेट करते हैं। ऑब्वियसली जब ये पाकिस्तान या इंडिया या ऐसे मुल्कों में क्रिकेट होती है एशिया में, तो आपके स्कोरिंग रेट बढ़ जाता है, पिचेस फ्लैट होती हैं, बाउंड्री छोटी होती हैं, तो आपको एज़ प्लेयर एज़ टीम आप टारगेट चेंज करते हैं। और डेफिनेटली जब आपको ज़रूरत है कि आपने 200, 180 प्लस रन्स हैं, तो फिर आपको एज़ इंडिविजुअल एज़ टीम अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाना पड़ेगा। और ये बड़ा लाउड क्लियर मैसेज है कि जैसी कंडीशन है उस मैच को जीतने के लिए जो रिक्वायरमेंट है आपने वैसा खेलना है। लास्ट क्वेश्चन 1 2 चिराग। अच्छा आकिब भाई ये बताइएगा कि अपने वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीती तो ओपनर्स का बड़ा अहम रोल था, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आपको लगता नहीं है कि T20 में हम हारे हैं तो ओपनर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, छक्का मारने बड़ी मुश्किल थी, उनको टाइम लगता था खेलने में? क्या आप समझते हैं कि साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक होते तो गेम डिफरेंट होती? अगर आप उसको असेस करें तो जो वनडे क्रिकेट थी इट वाज लाइक मोर ऑफ अ टेस्ट क्रिकेट, जिसमें आपने 160 रन्स करने हैं, 180 रन्स करने हैं, तो वो जो स्कोरिंग पर ओवर है वो टेस्ट वाली बन जाती है। तो वहाँ पे टाइम था, वो टाइम ले सकते थे, टाइम के मुताबिक सेट होके स्कोर कर सकते थे। जब आप T20 की बात करते हैं तो उसमें आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेलना पड़ती है। जब बाउंस और स्विंग हो रहा होता है तो इवन के उन्होंने बेशक पहले 2-3 ओवर्स में स्कोर किया, लेकिन एंड में मिडल में तो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन भी बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं और स्ट्रगल किए उन्होंने। तो अगर आपके 2-3 ओवर उनके अच्छे लग गए, हमारे नहीं लगे, बट इंटेंट और कोशिश अगर आप प्लेस करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब ऐसे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां आप यंग लोगों को चांस भी देते हैं, अब ये तो किसी की अब शिकायत नहीं रहनी चाहिए, ना मीडिया की तरफ से ना प्लेयर्स की तरफ से, कि जी नए लोगों को मौका नहीं मिलता। अब पाकिस्तान में अगर आप देखें तो अंडर 19 की टीम गई हुई है, फिर अभी शाहीन की 4 डे रेड बॉल क्रिकेट है, आपकी 50 ओवर क्रिकेट है। जिम्बाब्वे में ऑलमोस्ट आपके नए प्लेयर जा रहे हैं। तो अब इसमें अगर कोई मोस्ट टैलेंटेड है, उसमें अगर इस तरह की एबिलिटीज़ हैं तो परफॉर्म करें, सामने आए और मेन टीम का हिस्सा बन सकता है।